हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th की मैथ्स की बुक से चैप्टर 2 पोलिनोमियल। इस चैप्टर की ये है 5th एक्सरसाइज 2.5। अभी तक मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कराया था। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड। तो जैसे इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इसमें आपको मेंशन किया गया है कि वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ओपन x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें जो एलएचएस में वैल्यू गिवन है, इसे हमें आरएचएस के इक्वल टू प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में कि जो आरएचएस वाली वैल्यू है इसे लेके मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ। तो आरएचएस में आपके पास जो वैल्यू है, पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसे स्टार्ट करूंगा। तो जैसे क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz और ये इक्वल टू है 1/2 ब्रैकेट ओपन x प्लस वाई प्लस जेड के ब्रैकेट ओपन अगेन x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, देन y माइनस जेड का होल स्क्वायर, देन z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आपके पास है, इसके अंदर मैं आरएचएस को लेके चल रहा हूं। तो आरएचएस की वैल्यू है, इसे हम नोट कर लेते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास y माइनस जेड का होल स्क्वायर है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है z माइनस एक्स का आपके पास होल स्क्वायर है, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। अब एक प्रॉपर्टी है जो आप छोटे क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हो कि आपके पास a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस और इस प्रॉपर्टी को नोट कर लेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद इसे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यूज करेंगे, 1/2 एज इट इज रहने देंगे और ये x प्लस वाई प्लस जेड इसे नोट कर लेंगे और अंदर जो ब्रैकेट्स हैं इन सबको ओपन करेंगे इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। तो ये आपके पास फर्स्ट वाले में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, सेकेंड में आपके पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और थर्ड में हो जाएगा आपके पास जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। मैंने x आगे लिख दिया है, z पीछे लिख दिया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपके पास 1/2 और एज इट इज x प्लस वाई प्लस जेड नोट कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये देखो ध्यान से कि यहाँ पे x 2 टाइम्स है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो मैं इसे ऐसा करता हूँ 2x स्क्वायर लिख लेता हूँ। इसी तरह y भी 2 टाइम्स में है y स्क्वायर की वैल्यू, तो मैं 2y स्क्वायर लिख लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 2z स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि z स्क्वायर भी 2 टाइम्स है। उसके बाद जो वैल्यू है उसे एज इट इज नोट कर लीजिए, 2xy है, उसके बाद 2yz है आपके पास और नेगेटिव में ही आपके पास 2xz है। ठीक है, xz भी लिख सकते हैं, zx भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, इस टर्म में थोड़ा चेंज करके zx लिख देता हूँ ताकि आप समझ सकें मैंने ऐसा क्यों किया है, एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किया है। अब xz भी लिखेंगे तो भी ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 जो है आपके पास और ये x प्लस वाई प्लस जेड ये एज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद अब अगर ध्यान से देखेंगे पूरे कंप्लीट ब्रैकेट में 2 है सबके साथ, तो 2 को मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ और अंदर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद ये x माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और आपके पास माइनस जेड एक्स लिख सकते हो। अब ये जो 2 कॉमन आया था और ये डिवाइड में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और ये आपके पास जो सेकंड ब्रैकेट है, यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स आपके पास हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी है जो आइडेंटिटी के फॉर्म में आप लोग पढ़ते हैं कि जब भी आपके पास वैल्यू, आप इस तरह लिखेंगे कि वी नो डैट, पहले ये मेंशन करेंगे उसके बाद नोट करेंगे कि जब भी आपके पास जो वैल्यू है ये इस तरह से आ जाए कि आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है, तो ये जो पूरी कंप्लीट वैल्यू है ये इक्वल टू होती है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज। और नेक्स्ट जो टर्म है वो मैं नीचे लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पूरा आ नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स के इक्वल हो जाएगी। तो ये इंटू में यहाँ पर था बट यहाँ पे स्पेस ना होने की जगह मैं नीचे लिख रहा हूँ।
तो ये जो प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान से देखोगे, इस आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे कंप्लीट टर्म की जगह मैं इसके इस वैल्यू को लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे लिख लूंगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे ये पूरी जो कंप्लीट वैल्यू है ये आपके LHS के इक्वल आ गया। यानी कि आप फर्दर कह सकते हो कि आपने क्या किया, इट इज वेरीफाइड एट, आप कह सकते हो इट इज वेरीफाइड दैट LHS इज इक्वल टू RHS। कि आपने LHS और RHS दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया है, दोनों को वेरीफाई कर दिया और दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इस क्वेश्चन में हमें यही करने के लिए बोला गया था और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो। तो आपको शो करना है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब को अगर हम प्लस करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 3xyz के। बस ध्यान ये रखना है जो कंडीशन आपको दे रखी है इसे आप यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। तो अभी जैसे मैंने आपको 12th क्वेश्चन कराया था उसके अंदर उसके सोल्यूशन में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, उसे दोबारा यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है सोल्यूशन में नोट कर लेंगे। आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से कि वी नो डैट, जो प्रॉपर्टी आप जानते हो उसे आप पहले नोट कर लेंगे कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप से टर्म आ जाए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अगर आपके पास है तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं इस पूरे कंप्लीट वैल्यू को, जैसे कि आपने ये प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि इस पूरे वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं xyz और इनटू में ये पूरा कंप्लीट पोर्शन। तो यहां पे भी हम उसे इस तरह से यूज करेंगे कि आपके पास ये x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और उसके बाद माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और उसके बाद माइनस जेड एक्स। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जो गिवन है आपके पास तो आप वो मेंशन कर रहा हूं कि गिवन डैट, अब यहां पे जो गिवन है आपके पास वो ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपको गिवन है इसे मैं यहां पे यूज कर लेता हूं, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर। तो आपके पास ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, अब ये जो पूरा कंप्लीट वैल्यू है इस पूरे की जगह मैं क्या करूंगा, 0 पुट कर दूंगा और ये आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक्स वाई माइनस वाई जेड और उसके बाद माइनस जेड एक्स। जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी टर्म को तो ये आपका जो RHS भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो LHS है इसे एज इट इज नोट कर लोगे आप कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के इक्वल। अब ये जो नेगेटिव में जो टर्म है आपके पास इसे साइड चेंज करोगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3xyz। तो ये मैं शो करना था, तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों वैल्यू है ये इक्वल आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 और 14 क्वेश्चन में आपसे मेंशन किया गया कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 पार्ट्स दे रखे हैं और आपको ये बोला गया है कि आप क्यूब कैलकुलेट मत करिए बट आइडेंटिटी वगैरह यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसे मैं नोट कर लेता हूं, ठीक है, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि सोल्यूशन में लिख लेता हूं सोल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट, और जो वैल्यू आपके गिवन है कि माइनस 12 क्यूब, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 7 क्यूब और उसका नेक्स्ट है 5 क्यूब। तो इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, और इसके बाद इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने 13 किया था इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया कि अगर आपके पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि एक्स का क्यूब वाई का क्यूब और जेड का क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 3xyz के इक्वल होगी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कि आप पहले आप लिख देंगे वी नो डैट, पहले ये मेंशन करेंगे कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स वाई एंड जेड। तो पहले हम ये चेक करते हैं, अगर मेरे पास ये वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे -12 है, y की वैल्यू मेरे पास यहाँ 7 है और z की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 5 है, क्या इन तीनों की वैल्यू अगर प्लस करने के बाद 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले ये चेक करते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या है -12, y की वैल्यू आपके पास 7 है और z की वैल्यू आपके पास क्या है 5। तो इसकी वैल्यू 0 आपके पास आ रही है। तो आप ये कह सकते हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये किसके इक्वल हो जाएगी 3 इंटू एक्स वाई जेड। अब ये जो चीजें हैं तो ये आपके पास आप कह सकते हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि -12 का क्यूब प्लस वाई यानी 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब ये किसके इक्वल हो जाएगी 3 इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है -12, वाई की वैल्यू हमारे पास 7 है और जेड की वैल्यू हमारे पास 5 है। इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 12 3 जा 36 आ जाएगा माइनस में आपके पास, और ये 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 35 आ जाएगा। तो इस 35 को 36 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि इन तीनों का क्यूब का सम आपके पास आ जाएगा। जो कि आप ये कह सकते हो कि 35 और 36 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1260 आ जाएगा। क्योंकि ये नेगेटिव में है 36 इसलिए यहाँ पे आप माइनस लगा लेंगे। यानी कि आपने क्या किया, इन तीनों का क्यूब का सम आपने कैलकुलेट कर लिया। तो जिस तरह से मैंने आपको ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा है इसी तरह से आपको इसका सेकंड पार्ट करना है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जहां आपके पास x की वैल्यू 28 है, y की वैल्यू आपके पास -15 है और z की वैल्यू आपके पास -13 है। तो इसको जिस तरह से मैंने आपको करवाया इसका फर्स्ट पार्ट एज इट इज ऐसे ही करना है, और ये जो आपने कंडीशन लिखा है इस कंडीशन को आपको रिपीट करना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पार्ट में आपने लिख लिया तो सेकंड पार्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जितनी बार भी इस क्वेश्चन को करेंगे उतनी बार ये कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट करिए खुद से। अगर कोई डाउट होता है, क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट में लिख के भी पूछ सकते हैं आप, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां आप मैसेज करके भी अपने डाउट वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। कि आपके पास इसके अंदर 2 पार्ट्स में आपको क्वेश्चन गिवन है। ये फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद ये सेकंड पार्ट है कि ये आपके पास जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है ये पूरा कंप्लीट, ये एक एरिया का गिवन है। और किसके एरिया का ये भी मेंशन किया गया, ये किसी रेक्टेंगल के एरिया का आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है। यानी कि रेक्टेंगल का मतलब ये हुआ, इसके एरिया का फार्मूला L इंटू बी होता है। यानी कि इसके जो 2 फैक्टर्स आएंगे, एक L यानी कि लेंथ हो जाएगा और सेकंड क्या हो जाएगा B यानी कि ब्रेथ, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो इसके दोनों फैक्टर हमें फाइंड आउट करनी है और जो भी रिजल्ट आएगा एक को हम लेंथ कंसीडर करेंगे, एक को हम ब्रेथ कंसीडर कर लेंगे। तो इसके दोनों पार्ट में, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपको यही काम करना है। तो मैं ऐसा करता हूं, क्वेश्चन नंबर 15 का मैं आपको फर्स्ट पार्ट पहले कराता हूं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। और ये जो एरिया की आपके पास वैल्यू गिवन है पहले इसे आप नोट कर लो कि एरिया आपके पास क्या है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे ताकि हमारे पास रिजल्ट आ जाए। अब देखो, जब आप इसे ब्रेक करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे, तब आपके पास आना चाहिए 35। ठीक है, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाई 2, ये सॉरी 12 मल्टीप्लाई बाई 25, ये रिजल्ट आपके पास आना चाहिए। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 35 है इसे इस तरह से ब्रेक करना है कि हमें फैक्टर्स इसके इजीली मिल जाए। तो मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले इस 12 को और 25 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो जब आप 12 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट क्या आएगा 300 आएगा। इसका मतलब ये हुआ 35 को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे पास 300 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 35 आना चाहिए। तो यानी कि हमें 35 को इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा। तो 35 को आप कुछ इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि 15 और 20। जब आप 15 और 20 के टर्म्स में से ब्रेक करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास पॉसिबल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा करता हूं, ये जो आपके पास 25a² है इसे एज इट इज रहने देता हूं, और -35a है इसे मैं लिख लेता हूं 20a। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूं 15a, और ये 12 है इसे एज इट इज रहने देंगे।
ठीक है। और उसके बाद इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, ए तो 100% कॉमन आ जाएगा। अब 5 की टेबल से दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं तो 5 भी ले लेंगे, तो आपके पास ये 5a और इधर 4 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले माइनस कॉमन ले लीजिए और उसके बाद ये 3 की टेबल से दोनों आ जाएंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास 5a और जो अंदर होगा आपके पास ये नेगेटिव में हो जाएगा, और 3 4 जा 12 होता है तो आप 4 लिख सकते हैं। तो फर्दर आप लिख सकते हो कि भाई इसमें 5a माइनस 4 दोनों टर्म्स के साथ आपके पास है, तो इसे बाहर ले लेंगे, अंदर आपके पास 5a माइनस 3 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं इसके जो फैक्टर्स की बात करूं, यानी कि जो आपके पास पूरा टर्म्स गिवन था, तो इसके फैक्टर्स आपके पास क्या आगे, तो आप बोल सकते हो सर इसके फैक्टर आगे 5a माइनस 4 ये फर्स्ट फैक्टर आ गया, और सेकंड आपके पास 5a माइनस 3 ये इसका सेकंड फैक्टर आ गया। तो आप इसके कह सकते हो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसके एक्सप्रेशन की लेंथ एंड पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ क्या क्या हो सकते हैं, तो ये दोनों इसके पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एक्सपेंशन, या फिर आप कह सकते हो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ गिवन एरिया आर। तो आप मेंशन कर सकते हो फर्स्ट आपके पास ये 5a माइनस 4 और जो सेकंड है तो ये आप कह सकते हो 5a माइनस 3, ये आपके आंसर हो सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आपको कराया, आपने क्या करना है इसका सेकंड पार्ट खुद से करना है, प्रैक्टिस करना है और आपको ये रिजल्ट निकाल लेने हैं। यानी कि इसे आपको फैक्टराइज करना है और जो दोनों फैक्टर आएंगे वो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ हो जाएंगे। तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद से करिए, कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट में लिख के भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन आपने किए थे, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। डाउट रहता है तो नीचे कमेंट में लिख करके या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16, और 16 क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूब्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। जैसे 15 क्वेश्चन में आपके पास एरिया से रिलेटेड था, तो ये 16 क्वेश्चन में आपके पास वॉल्यूम से रिलेटेड है। वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपके पास 3 साइड्स आ जाएगी, यानी कि साइड इंटू साइड जैसे हम लोग बोलते हैं, यानी या फिर आप ये भी बोल सकते हो L इंटू बी इंटू एच, यानी इसके 3 फैक्टर्स आपके पास बन जाएंगे। तो तीनों फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन का नंबर, जैसे 16 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं तो इस तरह लिख दूंगा 16 का फर्स्ट पार्ट, और ये जो वॉल्यूम आपको गिवन है इसे नोट कर लो। तो ये आपके पास वॉल्यूम है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 12x, और इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आप इस दोनों के अंदर आपके पास 3 और x कॉमन आ जाएगा, और अंदर आपके पास बचेगा x माइनस, अब देखो यहां से तो आपने 3 कॉमन ले लिया था, 3 बाहर आ गया, x एक कॉमन ले लिया, एक x बच गया। अब यहाँ पे आपने x बाहर 3 कॉमन लिया था, तो यानी कि आपके पास ये 4 बच जाएगा। x आप ऑलरेडी ले चुके हैं तो ये आ जाएगा। तो यानी कि इसके जो 3 फैक्टर्स आपके बन रहे हैं वो 3 इंटू एक्स इंटू, और ये आपके पास है x माइनस 4। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये जो कैपिटल X लग रहा है ये आप कैपिटल X नहीं बल्कि आप ये इंटू का साइन है, ये मैंने आपके समझाने के लिए लिखा है। आप चाहो तो इसकी जगह ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, यानी कि आप इस पूरे को लिख सकते हो कुछ इस तरह से कि 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि पॉसिबल, ठीक है, आप यहां पे मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में कि पॉसिबल डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, वो आपके पास क्या क्या हो जाएंगे 3 एंड एक्स माइनस 4। ये इसको 3 फैक्टर्स जो है इसके, ये आप इसके 3 डायमेंशन हो जाएंगे। जैसे आपने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया, उसके बाद हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जैसा क्वेश्चन मेंशन किया गया है इसे पहले नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि सॉल्यूशन 16 और इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपके पास जो वॉल्यूम की वैल्यू है इसे पहले हम नोट कर लेते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ये 12k स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 8k है और नेक्स्ट है 20k। तो इन तीनों के बीच में जो भी कॉमन होगा उसे पहले हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 4k तीनों के अंदर आ रहे हैं, तो ये आपके पास 3 बच जाएगा और ये y स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 4 आप कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर अब आपके पास 2y बच जाएगा। अब ये माइनस का साइन एज इट इज रहने देंगे। अब 4 कॉमन लिया है तो आपके पास ये 5k बच जाएगा।
ठीक है, के भी कॉमन ले चुके हैं तो के को भी मैं यहां से हटा देता हूं, यानी कि आपके पास क्या बचेगा, ओनली 5 आपके पास बच जाएगा। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये 4 आ गया और के आ गया और अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रही है। तो हम लोग ऐसा करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा आंसर इजिली आ जाए। तो देखो जो सेंटर में जो वैल्यू आपके पास है ये आपके पास 2y है, देखो ये वाला, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्लस या माइनस करें तो आपके पास 2y आ जाए और इनटू करने पे आपके पास 5 × 3 यानी 15 आ जाए। तो इसे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ 4k को तो एज इट इज रहने देता हूं और जो ब्रैकेट के अंदर है 3y² इसे एज इट इज रहने देता हूं। 2y को ब्रेक करके मैं लिख लेता हूं कि आपके पास जैसे मुझे नेगेटिव में चाहिए तो मैं ऐसा करता हूं, इसे 5y - 3y कर देता हूं। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2y आ जाएगा, इंटू करेंगे तो आपके पास -15 आ जाएगा, हमें वही चाहिए। और ये 5 माइनस वाला इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, 4k को बाहर रहने देते हैं और अंदर जो आपके पास टर्म है इसमें कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में आप देखेंगे y कॉमन आ जाएगा, तो इट मीन्स आपके पास 3y + 5 आपके पास आ गया। और नेक्स्ट में आपके पास माइनस कॉमन आ जाएगा और 1 कॉमन आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 3y + 5 लिख लेंगे और सेकंड ब्रैकेट भी आप क्लोज कर दोगे। तो आपके पास ये 4k और इन दोनों के अंदर आप देखेंगे तो 3y + 5 कॉमन आ गया और अंदर आपके पास y - 1 बच गया। यानी कि इसके जो फैक्टर्स आपके पास आ गए, अगर आप देखेंगे तो फैक्टर्स आपके पास आया है 4k, ये फर्स्ट फैक्टर है, सेकंड फैक्टर आपके पास 3y + 5 आ रहा है और थर्ड फैक्टर जो आपके पास आ रहा है ये y - 1 आ गया। तो ये जो तीनों रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि दीज आर द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो आप मेंशन कर सकते हो कि पॉसिबल डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, पॉसिबल डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम आर 4k जो फर्स्ट आपके पास है फैक्टर और सेकंड आपके पास 3y + 5 और थर्ड आपके पास y - 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर तीनों इसके डायमेंशन निकाल दिए। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जाती है 2.5। उम्मीद करता हूं कि आपको इस एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और चैप्टर 2 भी इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपने सारी वीडियो जरूर देखी होगी। अगर कोई भी वीडियो अगर आपकी मिस हो गई है चैप्टर 2 की तो सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पे क्लिक करके ये सारी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जहां पर्सनली आप मुझे मैसेज करके भी अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर 3। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।